वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशु परिचर भर्ती एग्ज़ाम 2024 के लिए स्पेशल। आज टॉपिक होगा हमारा पशुओं से संबंधित औषधियाँ। पशुओं से संबंधित क्या होगी? औषधियाँ। ठीक है, जितनी भी औषधियाँ काम में ली जाती है पशुओं के प्रयोग में, तो उनके लिए महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा हम इसका पार्ट की बात करेंगे, तो दूसरे में हम बात करेंगे औजार की स्पेशल। ठीक है, तो पूरा टॉपिक हमारा क्या है? औजार व औषधियाँ। ठीक है, पशुओं से संबंधित औजार व औषधियाँ। तो आज हम बात करेंगे स्पेशल औषधियों से, जहाँ से प्रश्न पक्का 1, 2, 3 हो सकता है 4 भी बन जाए विशेषता से संबंधित। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिल सके, क्योंकि इन बुकों से जो है आरबीएसई डाटा उठाने वाली है। तो 45 अंक का मैटर मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ, बेसिक और रामबाण। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाने वाला है। बाकी आप नाना क्लासेस की पुस्तक भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे प्रयोग नंबर 17 था इस बुक में। ये पुस्तक है कृषि विज्ञान कक्षा 12 की। वहाँ पे ये पशुओं से संबंधित ये डाटा इतना दिया हुआ था। इससे पहले मैंने आपको पशुओं के रोग जो इस बुक में दिए हुए थे एक वीडियो में करवा दिया है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। मैं तो कहता हूँ उसके नोट्स बना लीजिए मेरे साथ साथ में, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम प्रताप क्लासेस को ज्वाइन करें। प्रताप क्लासेस लिखेंगे तो टेलीग्राम पर आप ऊपर सर्च करेंगे प्रताप क्लासेस तो टेलीग्राम आ जाएगा, वहाँ पे आप इसकी वीडियो पे पा सकते हो। पहले हम बात करेंगे उद्देश्य। पशु चिकित्सा में काम आने वाली सामान्य औषधियाँ व उनकी मात्रा की जानकारी करना। आवश्यक सामग्री जैसे विभिन्न प्रकार की औषधियाँ व रसायन के बारे में जानेंगे कि इनका जो है पशुओं से संबंधित क्या है और किस प्रकार ये उपयोग में लाई जाती है। सबसे पहले हम घरेलू बात करें अजवाइन की। अजवाइन का काम क्या है? यह छोटे छोटे हल्के काले रंग के दानों के रूप में मिलते हैं तथा सूखने पर भीनी सुगंध आती है। इसका उपयोग पेट की गड़बड़ी, बदहजमी तथा हाजमा चूर्ण में घटक के रूप में किया जाता है। मात्रा देखिए, गाय व भैंस में 20 से 40 ग्राम व भेड़ व बकरी में 2 से 5 ग्राम। अगर मान लीजिए कोई पशु है, उसके बात करें हम, पेट में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो हम इस अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रकार देनी है? जैसे गाय और भैंस को कितनी देनी है? 20 से 40 ग्राम देनी है, और भेड़ व बकरी को 2 से 5 ग्राम ही देनी है। तो ये थोड़ी सी याद रखनी है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम दो नंबर पर बात करेंगे अरंडी का तेल। किसका? अरंडी का तेल हल्का गाढ़ा पीले रंग का स्वादहीन द्रव होता है। इसे अरंडी के बीजों से प्राप्त करते हैं। यह हल्का यानी एस्ची एस्ट्रीजेंट तथा दस्तावर होता है, जिसे पेट साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं। मात्रा की बात करें कितना देना होगा? गाय व भैंस को 0.5 से 1.0 लीटर, भेड़ बकरी में 30 से 125 मिलीलीटर ही देना है। तो ये भी किसके लिए है? पेट साफ के लिए। पेट में अगर कोई बीमारी है, पशु चर नहीं रहा है या कुछ गड़बड़ी कर रहा है, तो आप अरंडी का तेल दे सकते हो। फिर बात करेंगे अलसी का तेल। यह अलसी के बीजों से प्राप्त किया जाता है। गंध युक्त, स्वाद में तीक्ष्ण, खुला रखने पर गाढ़ा हो जाता है। कम मात्रा में लेक्सेटिव एवं अधिक मात्रा में परगेटिव के रूप में कार्य करता है। ऐंठन व वायु के दर्द में प्रयोग होता है। मात्रा की बात करें तो गाय व भैंस में 300 से 600 मिली, और भेड़ बकरी में 100 से 250 मिलीलीटर देना है। तो याद रखना ये किसके लिए काम आता है? जैसे ऐंठन एवं वायु के दर्द में प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे अफीम। आपने देखी होगी। यह पोस्त के फल से प्राप्त द्रव है जो सफ़ेद रंग का पदार्थ है, जिसे रखने पर गाढ़ा व काला हो जाता है। स्वाद में कड़वा, भारी, गंधयुक्त होता है। इसका प्रयोग अतिसार, पेचिश, आंत्रशोथ, कोलिक दर्द में होता है। कोकेन व मार्फिन के इंजेक्शन जो दर्द कम करने के में दिए जाते हैं, अफीम से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पॉइंट बन सकता है कि कोकेन व मार्फिन के जो इंजेक्शन है वो किस औषधि से बनते हैं? तो अफीम से बनते हैं। ठीक है, फिर हम किस प्रकार जो है अफीम का प्रयोग करेंगे गाय व भैंस में? तो 6 से 12 ग्राम देना है गाय व भैंस को, और भेड़ बकरी को 1 से 2 ग्राम। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आयोडीन। किसकी? आयोडीन की। नीलापन के लिए चमकदार काले रंग के बड़े बड़े कण होते हैं। कागज व कपड़ा इसके संपर्क में आने पर जल जाता है। इसका प्रयोग त्वचा को जीवाणु रहित करने, घाव को सड़ने से रोकने, तो आप देख लीजिए। उसके बाद साधारण रूप से सफाई करने में करते हैं। इसका प्रयोग
टिंचर आयोडीन व आयोडीन मरहम बनाने में करते हैं। मात्रा की बात करें, जैसे गाय भैंस को हमें 2 से 4 ग्राम और भेड़ बकरी 1 ग्राम। तो मेन जो एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि त्वचा पर जीवाणु रहित करने व घाव को सड़ने से रोकने के लिए किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। फिर हम बात करेंगे, 5 नंबर आ गया हमारा। 6 नंबर हम पॉइंट की बात करें, क्या है? फिर है आयोडोफारम। क्या है? आयोडोफारम। यह चमकीला नींबू जैसे रंग का पाउडर होता है। इसे कभी भी पशु को नहीं खिलाना चाहिए। इसे घावों पर डस्टिंग पाउडर के रूप में प्रयोग करते हैं। डस्टिंग पाउडर आयोडोफारम 3.5 ग्राम और बोरिंग अम्ल की बात करें तो 28.0 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 3.5 ग्राम, जेर न डालने पर तथा गर्भाशय शोध में 15 से 30 ग्राम आयोडोफारम गर्भाशय में रखना चाहिए। अब देख लिए, जेर न डालने पर तथा गर्भाशय शोध में 15 से 30 ग्राम आयोडोफारम गर्भाशय में रखना चाहिए। अगर जेर नहीं पड़ती है आपके पशु ब्याने के बाद में तो इसका प्रयोग आप कर सकते हो। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर है बेलाडोन औषधि। ठीक है, तो ये नाम भी पूछे जा सकते हैं, इनकी विशेषता भी पूछी जा सकती है। यह एट्रोफा बेलाडोन पेड़ की पत्तियों व फलों को सुखाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग खांसी को दूर करने के लिए अन्य औषधियों के साथ मिलाकर चटनी के रूप में तथा दर्द वाले फोड़ों पर इसका प्लास्टर किया जाता है। पशु के थनों तथा आंखों में भी बेलाडोन का प्रयोग किया जाता है। अब याद रख लेना भी, ठीक है, पशुओं के थनों व आंखों में भी इस बेलाडोन औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। एक और बात करें तो खांसी को दूर करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये है क्या? ये एट्रोफा बेलाडोन पेड़ है, ये उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है। फिर बात करेंगे बोरिक एसिड। क्या है? बोरिक एसिड औषधि के बारे में बात करें। यह सफ़ेद रवेदार गंधहीन कड़वा पाउडर होता है। यह अनेकों बीमारियों में काम आता है। डस्टिंग पाउडर घोल, मलहम तथा पेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। डस्टिंग पाउडर बोरिक एसिड 2 भाग, जिंक ऑक्साइड 2 भाग, आयोडोफारम 1 भाग। अब इसका मिलाने के बाद यह गांवों पर छिड़कने व उन्हें सुखाने के काम आता है। एक तो घोल के रूप में बोरिक एसिड 25 ग्राम। जैसे घोल हमें बनाना है तो इसका घोल बनाना है तो हमें क्या क्या मिलाना पड़ेगा? तो इसमें एक तो बोरिक एसिड मिलाना पड़ेगा 25 ग्राम, फिर सैलिसिलिक एसिड बनाना है 10 ग्राम, पानी 1 लीटर, घावों को धोने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर मलहम के रूप में बोरिक एसिड 50 ग्राम, पानी 1000 मिली। यह घावों, फटे थनों, छाजन पर लगाया जाता है। अब याद रखना, ये फटे थनों पर और छाजन पर लगाया जाने वाला कौन सा हो जाएगा? ये बोरिक एसिड। पेंट की बात करें तो बोरिक एसिड 25 ग्राम, ग्लिसरीन 25 ग्राम। यह होठ व जीभ के छालों पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये औषधि कहीं ना कहीं एग्जाम में पक्का पूछी जाएगी, जितनी भी है। फिर हम कपूर का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? यह रंगहीन पारदर्शक कणों वाला विशेष गंधयुक्त पदार्थ होता है। इसका स्वाद पहले कड़वा, फिर तीखा और अंत में ठंडा लगता है। अत्यधिक ज्वलनशील तथा खुला रखने पर उड़ जाता है। यह अच्छा एंटीसेप्टिक कीटनाशक होता है। क्या होता है ये? एंटीसेप्टिक कीटनाशक होता है। इसको ईथर या जैतून के तेल में 1:4 के अनुपात में मिलाकर घोल को सर्दी जुकाम में पिलाते हैं। ठीक है, फिर पाउडर के रूप में इसका प्रयोग करें तो कपूर 3 से 5 ग्राम, फिटकरी 7.0 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 7.0 ग्राम, कार्बोलिक अम्ल 3 से 5 ग्राम, बोरिक एसिड 2.25 ग्राम, मोच, चोट, थनैला रोग में लिनीमेंट के रूप में कपूर 100 ग्राम, मूंगफली का तेल 400 ग्राम, लेप, ठीक है, करने के प्रयोग में लाते हैं। मात्रा गाय व भैंस में 2 से 8 ग्राम और भेड़ बकरी में 2 से 4 ग्राम। तो ये किसके काम आता है? एक तो जैसे हम इनका क्या कर सकते हैं, लेप भी कर सकते हैं मिलाकर। लेन जैसे थनैला रोग के लिए मैंने पहले पढ़ाया था, थनैला रोग ये एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, तो इस प्रकार आप देख सकते हो। फिर हम बात करेंगे, अगला है हमारा कत्था। क्या है? कत्था। यह गहरे बादामी या भूरे लाल रंग के ढेलों के रूप में मिलता है। इसका स्वाद कड़वा, तीखा तथा बाद में मीठा लगता है। पतले दस्तों तथा कोक्सीडियोसिस में प्रयोग किया जाता है। खड़िया के साथ मिलाकर मिश्रण के रूप में प्रयोग होता है। मात्रा की बात करें, गाय भैंस में 4 से 15 ग्राम और भेड़ बकरी की 5 से 8 ग्राम। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेन आप जो है कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो अच्छे तरीके से मेन जो लाइन उतार सकते हो आप अच्छे तरीके से,
क्योंकि साथ साथ में पढ़ोगे और साथ साथ में लिखोगे तो अच्छी तरीके से आपको एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। फिर बात करेंगे हम क्लोरोफारम औषधि। क्लोरोफारम क्या है? यह रंगहीन उड़ने वाला द्रव है, इसलिए इसे 2% इथाइल एल्कोहल के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है। यह प्रकाश व वायु में खराब हो जाता है। यह स्वाद में मीठा तथा जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है। यह शक्तिशाली अनंत श्वसन संवेदनहारी है, इसलिए इसका प्रयोग पशुओं या मनुष्यों को बेहोश करने में किया जाता है। देखिए मात्रा की बात करें तो गाय व भैंस में 8 से 15 मिलीलीटर और भेड़ बकरी में 1 से 2 मिलीलीटर। अब इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग करते हैं पशुओं को, जैसे कोई टीका लगाना है, हमें कोई चीरा लगाना है, तो इसको बेहोशी के लिए ये क्लोरोफॉर्म का प्रयोग हमें कर सकते हैं। फिर बात करेंगे, यह है चिरायत्ता। क्या है ये? चिरायत्ता। रंग भूरा तथा स्वाद कड़वा होता है। यह अधिक पाचक है। इसका प्रयोग पेट की गड़बड़ी में अन्य औषधियों के साथ मिलाकर टॉनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह पाउडर के रूप में तथा सफ़ेद लेप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पाउडर के रूप में गाय व भैंस को 30 से 60 ग्राम तथा लिनीमेंट के रूप में इसकी दोगुनी मात्राएं प्रयोग की जाती है। फिर बात करें चिरायत्ता का लिनीमेंट, ठीक है, ओलिइक अम्ल 8.33 मिलीलीटर, अमोनियो का पतला घोल 4.50 मिलीलीटर। फिर बात करें अमोनिया क्लोराइड 1.25 मिलीलीटर, तारपीन का तेल 25 मिली, पानी जो है 62.50 मिलीलीटर और चिरायत्ता मिलाना है हमें 10 ग्राम और इसका क्या बन जाएगा? एक जो है घोल बन जाएगा। ठीक है, फिर इस घोल का प्रयोग आप कर सकते हैं और ये किसके लिए काम आता है? ये आता है अपने जैसे पेट की गड़बड़ी हो गई है अंदर, तो औषधियों के रूप में मिलाकर इसका प्रयोग करते हैं। फिर बात करेंगे कुचला। कुचला क्या है? कुचला। कुचला के बीज पैसे के आकार के, गंधहीन तथा स्वाद में कड़वे होते हैं। बीजों को भूनकर बनाए गए चूर्ण का रंग कुछ बादामी होता है। टॉनिक फिर है स्टिम्युलेंट तथा एक्सपेक्टोरेंट के रूप में किया जाता है। तो ये जो है कुछ नाम हैं, थोड़े टफ है, हमें पढ़ना पड़ेगा। टॉनिक के रूप में अन्य औषधियों के साथ मिलाकर दिया जाता है। अमाशय रस भूख बढ़ाता है तथा श्वास की कठिनाई में प्रयोग किया जाता है। मात्रा की बात करें तो गाय व भैंस में 0.3 से 1.5 ग्राम, भेड़ बकरी में 0.1 से 0.3 ग्राम। तो ये याद रखना है कुचला। ठीक है, ये इसके बीजों को भूनकर बनाए गए चूर्ण का रंग कुछ बादामी होता है इस प्रकार, और ये औषधियों के साथ में मिला के जो है, और ये क्या करता है? अमाशय रस व भूख बढ़ाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है, और ये श्वास की कठिनाई में प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ी सी विशेषता याद रखनी है आपको, कुचला। ठीक है, फिर बात करेंगे फिटकरी की। फिटकरी का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं? यह रंगहीन सफेद तथा हल्का गुलाबी स्वाद में मीठापन लिए हुए कसेला सा बड़े बड़े रवे वाला पदार्थ होता है। फिटकरी आपने देखा होगा। यह पानी में पूर्णतः घुलनशील, स्तंभक तथा एंटीसेप्टिक होता है, द्रवों को जमाने तथा उसके बाद हम बात करें तंतुओं को संकोचित करने में प्रयोग की जाती है। घावों से बहते हुए रक्त को रोकने के काम आती है। ये भी अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, इसका 2 से 5% घोल आंख व गर्भाशय की सूजन में प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, पशुओं में इस जो जितनी भी औषधि है वो याद रखना है आपको। फिर आता है गिल्सरीन। ठीक है, गिल्सरीन आपने देखा होगा। यह स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन, आर्द्रता ग्राही और शरबती द्रव है। ठीक है, उसके बाद बात करें, स्वाद में मीठा होता है। इसे एंटीसेप्टिक तथा लक्जेटिव के रूप में काम लिया जाता है। कब्ज तोड़ने में, फोड़ों व छालों पर लगाने में काम आता है। ये याद रखना है। ठीक है, कब्ज तोड़ने में, फोड़ों और तथा छालों पर लगाने में ग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं हींग। हींग बहुत ही अच्छी चीज़ है और काम में भी ली जाती है पशुओं के लिए। यह हल्के पीले सफेद रंग का गोंद जैसा पानी में घुलने पर दूध या तीखी गंध वाला तथा स्वाद में कड़वा पदार्थ होता है। यह एंटीसेप्टिक, शोभक, एक्सपेक्टोरेंट के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग पेट दर्द, आफरा, कफ, गैस बनाने पर किया जाता है। मात्रा की बात करें तो गाय भैंस में हमें 18 से 20 ग्राम, भेड़ व बकरी को 4 से 5 ग्राम देनी चाहिए हींग। ठीक है, अगर भैंस का जैसे गाय और भैंस में पेट में दिक्कत है, उसके आफरा मतलब आफरा कहते हैं, गैस भरी जाती है या कफ आ रहा है, पानी पड़ रहा है, तो इसको हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे खड़िया। खड़िया क्या है? यह सफ़ेद रंग वाला पदार्थ है तथा एंटी एसिड के रूप में दस्त, पेचिश में कैल्शियम की कमी को पूरी करती है। दस्तों में खड़िया 50 ग्राम, कत्था 10 ग्राम, सौंठ 20 ग्राम,
सबको मिलाकर चावल के मांड में मिलाकर पशु को देते हैं। तो याद रखना है ये, जैसे दस्त है, पेचिस है, कैल्शियम की कमी को पूरी करता है, कौन सा ये, खड़िया। ठीक है। फिर बात करेंगे कलमी शोरा। ठीक है, कलमी सोरा, यह सफेद रंग का कणदार स्वाद ठंडा तथा नमकीन होता है। इसका प्रयोग बुखार कम करने में तथा रुके पेशाब को उतारने में किया जाता है। मात्रा की बात करें, गाय व भैंस में 2 से 10 ग्राम व भेड़ बकरी में 1 से 2 ग्राम। तो ये कलमी सोरा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, एक तो जैसे बुखार कम किया जा सकता है इससे, और एक जैसे पेशाब रुक गया तो उसको उतारने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर बात करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट क्या है। यह सफ़ेद रंग का खाने में नमक जैसा कड़वा पदार्थ है जो लोशन के रूप में मोच पर लगाने के काम आता है। मात्रा की बात करें, बुखार में गाय व भैंस को 260 से 400 ग्राम तथा दस्त लाने के लिए गाय भैंस को आधा से 1 किलो दिया जाता है। फिर बात करेंगे नौसादर का प्रयोग किया जाता है। नौसादर, यह रंगहीन कणदार सफेद स्वाद में नमकीन व गुण ठंडा होता है। लोशन के रूप में सूजन दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह कफ नाशक भी होता है। लोशन नौसादर 30 ग्राम, पोटेशियम नाइट्रेट 30 ग्राम, पानी 600 ग्राम। मात्रा मिलाकर गाय व भैंस को 10 से 15 ग्राम और भेड़ बकरी को 2 से 8 ग्राम ही देना होता है ये नौसादर। ठीक है, एक तो याद रखना है कि लोशन के रूप में सूजन दूर करने के प्रयोग में नौसादर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है हमारा नीला थोता। क्या होता है, नीला थोता का प्रयोग है, यह नीले रंग का रवेदार कसैला पदार्थ है। इसका प्रयोग पेट के कीड़ों, ठीक है, पेट को कीड़ों को मारने, दस्त रोकने, घाव धोने और फुटबाथ में प्रयोग किया जाता है। बात करें पेट के कीड़ों में 0.25% घोल तथा खुरपक्का में फुटबोथ में 1% घोल प्रयोग किया जा सकता है। इसका घोल बनाकर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर हमारा आता है पोटेशियम परमैंगनेट। यह बैंगनी रंग का कणदार पदार्थ गंधहीन, स्वाद मीठा तथा कसेला जीवाणुनाशक पदार्थ है। इसका 1% घोल गायों को धोने में किया जाता है। सांप के काटने पर जहर को समाप्त करता है तथा पेट के कीड़े मारने में भी प्रयोग में लाते हैं। मात्रा धोने के लिए घोल जो है 1 से 5% प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकी विशेषताएं याद रखनी है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर सौंफ, यह हल्के हरे तथा पीले रंग के दाने होते हैं। हाजमा ठीक करने के लिए प्रयोग करते हैं। हाजमे का चूर्ण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। मात्रा गाय में भैंस को 30 से 50 ग्राम, भेड़ बकरी को 12 ग्राम हमें सौंफ देनी है हाजमे के लिए। फिर सुहागा, यह रंगहीन कणदार गंधहीन मीठे व खट्टे स्वाद वाला पाउडर होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में इस प्रयोग करते हैं। लोशन के रूप में आंख धोने के काम आता है ये। ठीक है, लोशन की बात करें तो सुहागा 1.6 ग्राम। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट 1.6 ग्राम, आसुत जल 100 मिलीलीटर। इससे बराबर के गुनगुने पानी में मिलाकर प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी इनका मिलाकर घोल बनाकर भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर है हमें सोडा बाइकार्बोनेट, इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। यह छोटे छोटे कणों के रूप में तथा पाउडर के रूप में सफेद गंधहीन खाने में खारा होता है। यह पाचक तथा पेट की अम्लता दूर करने में प्रयोग किया जाता है। इसका 1% घोल आंख व मुंह को धोने में, 2% घोल जले कटे स्थानों पर प्रयोग होता है। मात्रा देखिए, भैंस व गाय में 10 से 120 ग्राम और भेड़ बकरी में 5 से 15 ग्राम ही जो है इसका प्रयोग करना है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम सौंठ का। इसका सौंठ, हरी अवस्था में इसे अदरक तथा सूखी अवस्था में इसे सौंठ कहते हैं। इसका स्वाद कुछ मीठा चरपरा होता है। पाउडर के रूप में इसका प्रयोग अन्य औषधियों के साथ मिलाकर पशुओं की भूख बढ़ाने, दस्त कम करने, ब्याने के बाद गर्भाशय साफ करने में किया जाता है। मात्रा की बात करें, गाय व भैंस को 10 से 40 ग्राम, भेड़ बकरी को 1 से 5 ग्राम है सौंठ दिया जाना चाहिए। फिर बात करेंगे हम गंधक की। ठीक है, गंधक, यह पीले रंग का पाउडर विशेष गंध युक्त पदार्थ है। इसे खुजली में वेसलीन के साथ मिलाकर मलहम के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये। फिर लोशन की बात करें, लोशन में 5 से 5 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर पानी और मलहम में 10%। फिर हम बात करेंगे सल्फानीलेमाइड पाउडर। सल्फानीलेमाइड पाउडर है, यह दूध जैसा सफ़ेद व चिकना पाउडर है। एंटीसेप्टिक होने के कारण इसका प्रयोग घावों पर छिड़कने व मलहम के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपको कि सल्फानीलेमाइड पाउडर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है।
या आपसे पूछा जाए कि घावों पर छिड़कने में मलहम के रूप में किया जाने वाला प्रयोग पाउडर कौन सा है, जो सफ़ेद चिकना पाउडर होता है। फिर तारपीन का तेल, यह स्वच्छ चमकीला रंगहीन द्रव है जो जीवाणु नाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग दर्द दूर करने, पेट के कीड़े मारने, पेशाब लाने, निमोनिया सूजन पर मलने में भी किया जाता है। और कोई भी पशु है, कुत्ता है, बिल्ली है, अगर उसमें उसको किसी ने काट लिया है और उसमें मक्खियों के कारण कीड़े पड़ गए हैं तो आप तारपीन का तेल उपयोग कर सकते हो और कीड़ों का नाश हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। कहीं भी आसपास आपके कुत्ते कई बार इधर उधर घूमते रहते हैं और कट्टे में फिरते रहते हैं तो वहाँ पे आपको क्या करना है, छोटी सी सेवा करनी है आपको। एक बस तारपीन का तेल लाकर उसके जहाँ पे कीड़े पड़े हुए हैं वहाँ पे एक बार छिड़काव कर देना है, वो एकदम तैयार हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम एक्रीफ्लेविन। एक्रीफ्लेविन यह गाढ़ा पीला रंग वाला गंधहीन कणदार पाउडर स्वाद में खट्टा होता है। एंटीसेप्टिक के रूप में घोल कर घावों में भरने वाली गाज भिगोने के काम आता है। इसका एंटीसेप्टिक घोल अशुद्ध जल, ठीक है, 1:1500 के अनुपात में बनाया जाता है। दुखती आंख में 0.1% गुलाब जल में लोशन बनाया जाता है इस एक्रीफ्लेविन का। फिर उद्देश्य दुग्धशाला व पशु चिकित्सालय में काम आने वाले यंत्रों का अध्ययन करना। अब हम कल पढ़ेंगे सभी यंत्र, यानी पशुओं से संबंधित औजार जो प्रयोग किए जाते हैं। अगर पशुओं के कीड़े पड़ गए हैं तो किस प्रकार के औजार प्रयोग किए जाएंगे, काटने के लिए, चीरने के लिए, तो साफ करने के लिए। कल हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। फिर उसके बाद इससे पहले मैंने आपको ये औषधियाँ बता दी है। औषधियों से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, उसको कॉपी पेन में लिख सकते हो और जो आपको और लगे इंपॉर्टेंट तो आप इसमें से निकाल सकते हो। तो देखिए अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का कल वीडियो मैं आपको देने वाला हूं। तो हम डेली जो है 45 अंकों की तैयारी करते रहेंगे क्योंकि यहाँ से टॉपिक ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, प्रताप क्लासेस के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको वीडियो मिलती रहती है। उसके बाद प्रताप क्लासेस ऐप भी है हमारा, प्रताप क्लासेस ऐप भी है। प्रताप क्लासेस ऐप पर आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी उपलब्ध हो जाएगी। जैसे वार्षिक करंट अफेयर्स की आपको लेना है कि पूरे 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, उसमें पूरे साल आपको डेली, वीकली, मंथली, ठीक है, वो पीडीएफ मिलेगी, साथ में टेस्ट मिलेंगे सारे के सारे। उसके बाद आप एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं कक्षा 6 से 10 तक, जो रीट के लिए और अन्य एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसके बाद जैसे बात करें जो साथी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी करें, उनके लिए स्पेशल उनका टॉपिक है भारत और समकालीन विश्व, भारत व राजस्थान का करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। तो ये सारी टेस्ट सीरीज आप प्रताप क्लासेज ऐप पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, कल हम बात करेंगे अगले टॉपिक की। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तब तक के लिए अच्छी तरीके से इनका रिवाइज कर लीजिए।